हेलो दोस्तों। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने सीख लिया था अनसाइंड और साइंड इंटीजर्स। तो इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। सो पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जिधर हम +13 और -13 को वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि वंस कॉम्प्लीमेंट में था कि पॉजिटिव नंबर को हम एज इट इज रिप्रेजेंट करेंगे उसके बाइनरी फॉर्मेट में। तो +13, सॉरी, पहले हम, क्योंकि दोनों का प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेप सेम ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो उसका पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। +13, सॉरी, +13 ही, 13 को बाइनरी में लिखेंगे तो कुछ वो ऐसा दिखेगा। ये कैसे आता है? 13 को से रिपीटेडली 2 से डिवाइड करेंगे हम, इससे ये आंसर आ जाएगा। चलो इधर ही करते हैं। 13 2 से डिवाइड करेगा 6, रिमाइंडर 1 2, फिर से रिमाइंडर 0, इधर इधर 2, रिमाइंडर 1। तो ये हो गया 1101। तो ये 8 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बाकी के जीरोस 8 हो जाएंगे, बाकी के चार जीरोस बन जाएंगे। तो +13 में तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा जैसे कि इधर दिख रहा है। -13 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप वन तो सेम ही है, ये हो गया। फिर ये जो नंबर आएगा उसके हर एक बिट को, जो इधर 8 बिट्स है, तो हर एक बिट को हम उल्टा कर देंगे, तो इन्वर्टिंग ऑल द बिट्स। तो 0 हो गया 1, फिर से 0 हो गया 1, 0 हो गया 1, 0 हो गया 1, 1 हो गया 0, 1 हो गया 0, 0 हो गया 1 और 1 हो गया 0। तो ये होगा -13 का रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली यही था, रिप्रेजेंटिंग +13 और -13 इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। नेक्स्ट हम चलेंगे, हम देखेंगे एडिशन कैसे करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में। तो इसका एक रूल है कि अगर कोई कैरी आ गया, MSB, जो कि मतलब लास्ट डिजिट पे अगर कुछ कैरी आ गया, तो उसे क्या किया जाता है, हम फिर ये हो जाता है LSB, जो कि है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हो जाता है MSB, जो कि है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये जो कैरी इधर आएगा, वो इसे हम इधर ऐड कर देंगे। बेसिकली ये रूल है। इसको क्वेश्चन के द्वारा एक समझते हैं। सो क्वेश्चन हम करेंगे +5 +3। तो +5 को अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, 101, जो इधर लिख दिया, और बाकी के लीडिंग जीरोस। -3 कैसे दिखेगा? 3 को 2 से डिवाइड किया, 1 1, तो ये 011 में दिखेगा, और बाकी के लीडिंग जीरोस है। पर -3 है, तो हम हर एक बिट को इन्वर्ट, और 0 हो गया 1। तो ये हो जाएगा। फिर हम दोनों को ऐड करेंगे। अ, तो +5 ऐसे दिखेगा, और -3 ऐसे दिखेगा। तो टोटल ऐड करने से हम देख सकते हैं कि 1 1 +0 हो गया 1। तो 1 + 0, तो ये समझ लेते, बोले 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 भी 1 होता है, 1 + 1 0 होता है, और इसको एक कैरी किया जाता है। तो 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 1 0, इधर कैरी हो गया 1 + 1, फिर 0, फिर इधर कैरी हो गया 1 + 1 0, 1 कैरी हो गया 1 + 1 0, फिर से 1 कैरी हो गया 1 + 1 0, फिर से 1 कैरी हो गया 1 + 1 0, और इधर एक 1 कैरी हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम? LSB में ऐड कर देंगे इधर। तो LSB तो ये है। तो 1 + 1 हो गया, फिर से 1, उस बार कैरी हो गया 0। तो फाइनल आंसर कुछ ऐसे दिखेगा। इसको अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये इसका पोजिशनल वैल्यू 0, इधर पोजिशनल वैल्यू 1, तो क्या होगा?
तो इसकी पोजिशनल वैल्यू है, फॉर्मूला क्या था, डिजिट इनटू सम पावर पोजिशनल वैल्यू। तो इधर डिजिट वन है, सॉरी बेस पावर पोजिशनल वैल्यू था डिजिट प्लस। सो डिजिट इंटू, सो डिजिट क्या है इधर, इधर है डिजिट वन इंटू टू टू पावर वन, नहीं जीरो, वन इंटू टू टू पावर वन, देखिए वन, सॉरी टू, इसका आंसर है टू। और क्वेश्चन था क्या था, फाइव प्लस माइनस थ्री, तो फाइव माइनस थ्री होता है टू, तो दोनों वेरीफाई हो गए। तो ये कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे एडिशन होता है। चलिए नेक्स्ट इसमें चलते हैं। अभी हम सीखेंगे कि प्लस थर्टीन और माइनस थर्टीन को कैसे हम टूस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ हम 8 बिट रिप्रेजेंटेशन ही यूज करेंगे। तो प्लस थर्टीन तो बाइनरी में कुछ ऐसे दिखेगा। अगर थर्टीन को बाइनरी में देखे तो टू सिक्स वन टू थ्री जीरो टू वन वन, तो ऐसे जाएगा, तो वन जीरो वन वन हो जाएगा, जो कि इधर लिख दिया, और ये लीडिंग जीरोस। तो ये ऐसा होगा। माइनस थर्टीन के लिए वही जो मैग्नीट्यूड आया, उसे हम इन्वर्ट कर देंगे हर एक डिजिट को, तो ऐसे दिखेगा। तो ऐसे दिखेगा, जीरो हो गया वन, वन हो गया, जीरो हो गया वन, जीरो हो गया वन, जीरो हो गया वन, फिर इधर वन हो गया जीरो, वन हो गया जीरो, जीरो हो गया वन, वन हो गया जीरो। तो बेसिकली ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया हमने। तो टूस कॉम्प्लीमेंट का पहला स्टेप क्या होता है कि पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसमें वन ऐड करेंगे। तो वह, तो जैसे कि हमने ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट मिला है, उसको वन ऐड करेंगे, तो वन प्लस जीरो वन हो जाएगा। तो वन प्लस जीरो वन, फिर जीरो जीरो, वन वन वन, तो टोटल माइनस थर्टीन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट में। अब हम देखेंगे कि टूस कॉम्प्लीमेंट में एडिशन कैसे होता है। जैसे नीचे लेके जाते, हाँ, तो इसमें क्या होता है कि एंड अराउंड कैरी नहीं होता है। तो जो भी कैरी आता है, मतलब एमएसबी के बियॉन्ड जो भी कैरी आएगा, उसको डिस्कार्ड कर देंगे हम। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते थे, हम जो भी एंड अराउंड कैरी आता था उसे एलएसबी में ऐड कर देते थे। बट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट डिस्कार्ड कर देंगे हम, उसे निकाल के फेंक देंगे। तो प्लस फाइव प्लस माइनस थ्री, तो प्लस फाइव को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे वन जीरो वन से, और बाकी लीडिंग जीरोस। माइनस थ्री को हम पहले सॉल्व करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, पहले हम बाइनरी में लिखेंगे उसे प्लस थ्री को, फिर उसको वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए हम इन्वर्ट कर देंगे हर एक बिट को, तो जीरो हो जाएगा वन, तो प्लस थ्री तो वन वन हो जाएगा, जीरो वन वन, तो उसमें बाकी जीरो डाल दिया। फिर वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए सब बिट इन्वर्ट कर दिया, जीरो हो गया वन, जीरो हो गया वन, जीरो हो गया वन, यही चलेगा। फिर वन हो गया जीरो, और फिर से वन हो गया जीरो, इसमें ऐड करेंगे वन, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। फिर जब हम दोनों ऐड करेंगे, प्लस फाइव जो ये है, और माइनस थ्री कुछ जो ऐसा है, तो इसमें तो डायरेक्ट आंसर आएगा, वन प्लस वन हो गया जीरो, कैरी वन, एक मिनट, हाँ वन प्लस वन हो गया जीरो, कैरी वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन जीरो, कैरी वन, इधर वन प्लस वन फिर से जीरो, फिर कैरी वन, वन प्लस वन जीरो, फिर कैरी वन प्लस वन जीरो, फिर कैरी वन प्लस वन जीरो। तो वन प्लस वन क्या होता है, टू, पर इधर जीरो हो जाएगा क्योंकि वन प्लस वन जीरो होता है और एक कैरी किया जाता है नेक्स्ट इस पे। तो इधर वन प्लस वन फिर हो गया जीरो, इधर कैरी हो जाता है एक,
और ये कैरी को क्या करेंगे हम, कैरी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 बाइनरी में, क्योंकि ये फिर से 1 × 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, तो जो हो जाएगा 2। तो आंसर क्या है, 5, 5 - 3 वो भी 2 है, तो दोनों सेम हो गया। चलिए और एक क्वेश्चन। तो हम सॉल्व करेंगे -21 प्लस -23 टूस कॉम्प्लीमेंट में। तो पहले -21 को समझते हैं। तो 21 को हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन 10 रिमाइंडर 1, फिर क्वेश्चन 5 रिमाइंडर 10 को 2 से डिवाइड करने से 0, फिर 2 रिमाइंडर 1 2, तो फिर से डिवाइड करने से क्वेश्चन रह जाएगा 1, रिमाइंडर रह जाएगा 0। तो हम ऐसे लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 0 1 0 1। और क्योंकि तीन लीडिंग जीरो है तो ये हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि दोनों सेम ही है, कि फिर से डिवाइड कर दिया 2 को, तो इससे क्या हो जाता है, इधर आ जाता है 0 और इधर आ जाता है 1। तो फिर फाइनल आंसर वो स्ट्रेट लेते हैं इससे, तो सेम ही आंसर 1 0 1 0 1 हो जाता है जो इधर लिख रहे हैं, और लीडिंग जीरो। ऐसा भी कर सकते हैं आप। फिर इसको हर एक बिट को इन्वर्ट करेंगे, तो 0 हो जाएगा 1, फिर से 0 हो जाएगा 1, 0 हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा 0, 1 0 हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 0। ये हमने वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दिया इसे। टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसको +1 करेंगे, तो इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी ये। तो -21 को हम लिखेंगे 1 1 1 0 1 0 1 1। तो ये इसका टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है। चलिए ऐसे ही हम -23 की तरफ जाते हैं। -23, ओके। सो -23 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। 11 रिमाइंडर 1 2, फिर से रिमाइंडर 5 हो जाएगा, क्वेश्चन रिमाइंडर हो जाएगा 1। 2 से डिवाइड करेंगे 2, रिमाइंडर 1 फिर 2, फिर हो जाएगा इधर 0, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। ये हम दूसरा स्टेप, मतलब ऐसे भी किया जाता है। इधर हो जाएगा रिमाइंडर 0, फिर क्वेश्चन हो जाएगा 1, इधर रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू ऐसे ली जाती है। तो -23 को हम कैसे लिखेंगे, अभी हम लोगों ने इसे मैग्नीट्यूड वाइज लिख दिया है, 1 0 1 1 1। और क्योंकि लीड 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका ट्रेलिंग जीरोस लिख देंगे। आ, तो वंस कॉम्प्लीमेंट से कन्वर्ट करने के लिए आ, हम 0 को 1 करेंगे और 1 को 0, तो ये लिखा जाएगा 1 1 1 0 1 0। इसको फिर हम टूस कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट करने के लिए ऐड 1 करेंगे, तो 1 1 1 0 1 0 0 1। तो -23 को ऐसे लिखा जाएगा। फाइनली हम इस दोनों को ऐड करेंगे, तो इसे ऐड करने के लिए आ, तो -21 को ऐसे लिखेंगे और -23 को ऐसे। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद 1 + 1 हो जाएगा। तो 1 + 1, पहले 0 + 0 हो जाता है 0, 0 + 1 होता है 1, 1 + 0 होता है 1, और 1 + 1 होता है 0 प्लस कैरी हो जाता है 1। तो 1 + 1 हो गया 0, कैरी 1, 1 + 1 फिर 0, कैरी 1, 1 + 0 + 0 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा इधर। तो इधर 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 0, इधर कैरी 1, 1 + 1 + 1, तो 0 + 1 + 1 हो गया 0, 0 + 1 हो गया 1, फिर इधर और एक कैरी आ जाएगा, फिर 1 + 1 हो जाएगा 0, फिर +1 1 हो जाएगा, और ये इधर और एक कैरी है,
तो ये कैरी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा ये। तो फाइनल आंसर क्या है हमारा, 110110। ये दोनों का आंसर फाइनल है 11010100। तो इसे अगर कंफर्म करने के लिए हम इसे डेसिमल में ये करेंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट डिजिट जो है एमएसबी उसका 1 है। तो इससे हमें इतना पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव नंबर है। हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। पहले ये नंबर को हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल वैल्यू निकालने के लिए इसे हम टूस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, जिधर 1 है उधर हो जाएगा 0, और जिधर 0 है उधर हो जाएगा 1। तो 1 हो जाएगा 0, फिर ये 1, फिर ये 0, ये 1 1। हर एक बिट को हमने इन्वर्ट कर दिया, फिर टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए 1 ऐड कर दिया। तो ये फाइनली हो जाएगा 1 + 1 0, ऐड 1। फिर ये हो जाएगा 1 + 1 फिर से 0, फिर ऐड 1, 1 हो गया। फिर ये 1, ये 0, ये 1, ये 2 0। फाइनल इसका आंसर हो जाएगा ये। तो अगर इसे हम रिप्रेजेंट करें, तो इसकी पोजिशनल वैल्यू देखेंगे। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसकी पोजिशनल वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7। तो क्योंकि ये पोजिशनल वैल्यूज मतलब ये डिजिट 0 है, तो इसकी वैल्यू सब 0 हो जाएगी, जैसे कि हमने पहले देखा था। तो बची कौन सी, तो ये पोजिशनल वैल्यू सॉरी डिजिट की वैल्यू 1 है, इंटू 2 to the power 5 प्लस 1 इंटू 2 to the power 3 प्लस 1 इंटू 2 to the power 2, जो कि हो गया 32 प्लस 8 प्लस 4, जो कि है 44। क्योंकि ये पहले 1 था इधर एमएसबी में, तो ये हो जाएगा माइनस, तो आंसर -44 आना चाहिए। तो -21 प्लस -23, ये भी होता है -44। तो दोनों आंसर वेरीफाई हो गया। तो ऐसे ऐड किया जाता है नंबर्स को टूस कॉम्प्लीमेंट में। थैंक यू।